दोस्तों, यदि आप भी अपने रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा रिफ़ंड नहीं देगा, जिसके बारे में कि हम डिस्कशन करेंगे कि किन टैक्स पेयर को रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है, जिससे कि टैक्स पेयर का सपना चकनाचूर हुआ है। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग कर पाएँ, टैक्स को बचा पाएँ। दोस्तों, टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के रिफ़ंड आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर को 50,000 रुपये से ज़्यादा का इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ गया है। उन्होंने ITR 1 फाइल की थी ओल्ड रजीम में 22 जुलाई को, तो दोस्तों 3 महीने बाद उनका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आया है। ITR 1 सिंपल रिटर्न होती है, सैलरीड एम्प्लॉय को फाइल करनी होती है, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिले किया है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट भी देना पड़ा है। दोस्त, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम आपसे लाइव जो स्क्रीन है शेयर कर रहे हैं। टैक्स पेयर का इंटीमेशन ऑर्डर आया है 5 नवंबर को। उसने रिटर्न 27 जुलाई को भरी थी, ITR 3 भरी थी। दोस्तों, 46,000 रुपये से ज़्यादा का इनकम टैक्स का रिफंड टैक्स पेयर को दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा रिफंड नहीं दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं कि रिटर्न भी ऑलमोस्ट 3.5 महीने के बाद प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। टैक्स पेयर ने नई रजीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल की थी। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी निकाल दी गई है, और उसका जो रिफ़ंड उसने क्लेम किया था वो कम करके दिया गया है, यानी कि 49,000 का रिफ़ंड दिया गया था जबकि क्लेम किया गया था, जबकि 46,570 का रिफ़ंड ही दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर का कैपिटल गेन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर की सेल करते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो आपको इस हेड के अंतर्गत दिखाना होता है, तो वो टैक्स पेयर ने दिखाया था। और जो पिछले सालों का लॉस उसका था वो भी उसने सेटअप किया था। और उसके बाद जो नेट इनकम है वो ऑफ़र की थी। दोस्तों, ये जो नेट इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, तो इसलिए इसे सेपरेटली दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का जो टैक्स पेबल है वो 14,013 ही था नॉर्मल इनकम पे, तो वो यहाँ पे आ गया है, और स्पेशल रेट की इनकम दोनों का टोटल करके। और यहाँ पे जो रिबेट दी गई है दोस्तों, वो सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम पे ही दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि टैक्स पेयर ने नॉर्मल और स्पेशल रेट दोनों की इनकम से रिबेट क्लेम की थी। तो इस प्रकार 4,049 रुपये का टैक्स पेबल यहाँ पे निकाला गया, प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर को झटके लगेंगे जिन्होंने के शॉर्ट टर्म शेयर सेल किए हैं और कैपिटल गेन दिखाया है, उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करना ही होगा, उन्हें रिबेट नहीं मिलेगी 87A की। हालांकि दोस्तों, फाइनेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड की गई है, यानी कि फाइनेंशियली 25-26 सचमुच 26 तारीख। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैक डेट से ही ये अमेंडमेंट अप्लाई कर दी है कि आपको जो रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो स्पेशल रेट की इनकम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान रहा है और पूरा रिफ़ंड नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो रिफ़ंड का अमाउंट 49,000 क्लेम किया था, उसकी में से 44,785 ही रिलीज़ किए गए हैं। और जो टैक्स लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, शेयर की सेल करने पे जो टैक्स बनता है, वो यहाँ पे लेस करके अमाउंट आया है। क्योंकि दोस्तों, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे डिले किया है देने में, तो इससे इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगा है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हमें 44,785 का रिफ़ंड मिला है 0.5% के हिसाब से। 22 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी, लेकिन इंटरेस्ट की गणना 1 अप्रैल से ही की जाएगी और 4 नवंबर तक जब तक रिटर्न प्रोसेस हुई है। तो इस प्रकार जो डिले है 8 महीने का हो गया है, तो 1791 रुपये का इंटरेस्ट बनता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सही कैलकुलेट किया गया है। तो दोस्तों, अब रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक कर लेते हैं। 8.5 लाख से ज़्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं 5 नवंबर तक। 87% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। 1,30,00,000 रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी रिटर्न अभी भी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। 32 लाख से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है, तो आप वेरीफाई कर दीजिए रिटर्न को। 7,72,00,000 रिटर्न वेरीफाई हुई हैं, जिसमें से कभी भी दोस्तों 97 लाख से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 6,74,00,000 रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी भी 4% रिटर्न पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, और 12% से ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। आपको इंतजार करना होगा, जल्दी आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों, CPC के द्वारा एक दिन में यानी कि 5 नवंबर को सिर्फ 40,000 रिटर्न ही प्रोसेस की गई हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ITR डेली फाइल हो रही है वो अभी भी टाइम है आपके पास बिलेटेड रिटर्न के लिए 31 दिसंबर, और टैक्स ऑडिट के केस में आप 10 नवंबर तक टैक्स ऑडिट करा के 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों 10 दिसंबर तक टैक्स ऑडिट के केस में बिना लेट फीस के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जो पेंडिंग रिटर्न है 97 लाख से ज़्यादा है, तो इसे प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। और जो डेली ITR प्रोसेस हो रही है वो 40 जा रही हुई है एक दिन में, इसलिए जो प्रोसेसिंग का डेटा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।